स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सेनानियों की स्मृति में नवीनगर प्रखंड कार्यालय परिषद में स्वतंत्रता सेनानी समिति भवन का शिलान्यास भव्य समारोह के बीच किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नवीनगर के सभी स्वतंत्रता सेनानी के घरों से लाई गई पवित्र मिट्टी से शिलान्यास स्थल पर स्थापित कर दी गई, जिससे कार्यक्रम की ऐतिहासिक गरिमा और बढ़ गई। शिलान्यास समारोह का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह और कार्यवाहक प्रमुख लव कुमार सिंह, जदयू नेता संजीव कुमार सिंह, जिला पार्षद हरिराम, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सतन सिंह एवं स्वतंत्रता सेनानी के गणमान्य लोग ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया एवं कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए नवीनगर के कार्यवाहक प्रमुख लव कुमार सिंह ने टंडवा एवं चैनपुर को प्रखंड की दर्जा दिलाने पर जोर दिया। नवीनगर को अनुमंडल बनाने की भी मांग उठाई। आज जो आपने कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। ये कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम नहीं है, भगवान की प्रेरणा से, स्वतंत्रता सेनानियों के आशीर्वाद से, क्योंकि कहीं से भी कोई संभावना नहीं थी कि इस ब्लॉक के हम कार्यकारी प्रमुख हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके चलते भगवान ने शायद इसी सेवा के लिए हमको ये पीरियड दिया था। और हमारा जिस दिन पहले दिन चार्ज हुआ, पहले ही दिन 26 जनवरी के दिन झंडोत्तोलन के बाद हमने घोषणा किया था कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक ऐसे भवन का निर्माण करेंगे जिसमें प्रखंड के सारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनका चित्र मिल जाता है, तो चित्र और उनके जीवनी के बारे में 2-4 शब्द लिख के लगाएंगे, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये जानने के लिए सुविधा हो और उनको गौरव महसूस हो कि हमारे भी पूर्वज इतने स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। क्योंकि हम ही नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे आज इतने 40 से 45 लोगों का नाम जो सूची में सम्मानित हुआ, उसमें 2, 3, 4, 5 को छोड़कर सच्चाई है। सच बोलने में हम तो उम्र 50 को कहाँ से लोग आए हुए थे सर? इसमें हमको तो बहुत आश्चर्य हुआ कि बेनी 5 घर की बस्ती, मैं वहाँ गया, 5-6 घर में 5 स्वतंत्रता सेनानी, 70 जैसे गांव में जब हम गए इतना सम्मानित महसूस किए। 5 से 4 स्वतंत्रता सेनानी अभी लोग वहाँ परिवार के लोग उपस्थित हैं। और देखिए, क्षमा करिएगा, सब लोगों का नाम छूट जाएगा। जैसे अभी एक आदमी कहता है सुबा बाबू के बारे में कल हम लोग गए गजंडा से उनका लाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। गफूर साहब को हम लोग जानते थे क्योंकि गफूर साहब के नाम पर रैन बसेरा का नाम था, औरंगाबाद जो उजड़ा, तो बाकी विवाद में चला। तो मैंने पहला व्यक्ति था कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानी को, हम अपना बाप दादा का इज्जत हमसे ज़्यादा कौन कर सकता है? हम बाहरी के भरोसे काहे रहेंगे? नवीनगर का बेटा है तो नवीनगर के बेटा का फर्ज है कि अपने बाप का इज्जत करे, अपने दादा का इज्जत करे। इन्हीं लोग के बदौलत नवीनगर का नाम था। हमने कहा कि नहीं, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान वहाँ करेंगे। ये हमारा प्रेरणा हुआ। हम चंदरगढ़ गए, ये आपको कसौटिया गए, उधर बेलाई गए, लेम्बो खाप गए, सोनबरसा गए, नाम बताते जाइए सुरेंद्र जी, हम फिर भूल जाएंगे। लोग कहें कि हमारा चिरैली गए, इधर कसौटिया में गए, और बहुत सारे लोग धुंधुआ रामराज बाबू के यहाँ गए, बड़ेम गए, कंकेर गए। जी, कि आपके विचार कैसे आया कि ये स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इस कार्यक्रम को किया जाए ब्लॉक में? जैसे हम बचपन से जब भी पढ़ते थे तो हम कभी बड़े लोगों की लड़ाई नहीं, हमेशा बड़े लोगों से लड़े। हम लड़े जब कॉलेज में थे तो प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल को केस करना पड़ा कि हमारे साथ लड़ाई लड़े। डीसी ने 3-3, 4-4 बार मुझे केस किया। कभी कोई साधारण आदमी आज तक हमारे ऊपर केस नहीं किया, भले कोई करवा थे उसको अलग करके। बहुत सारा केसेस भी रहे तो सरकारी काम में बाधा या लोगों से साथ लड़ाई। मैं जब दिल्ली गया तो मैं सोचता था कि भाई, आम आदमी का इतिहास कौन लिखेगा? खास आदमी को तो सब लोग पढ़ते हैं, आम आदमी का इतिहास लोगों को जानना चाहिए। हम कहते थे हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता सेनानी थे और किसी का भी कम योगदान नहीं। अगर आज हम प्रमुख हैं तो बहुत बड़े काबिल उबिल नहीं, लोगों ने हमको बनाया है। और हमसे ज़्यादा काबिल लोग नवीनगर प्रखंड में सैकड़ों, हमसे ज़्यादा हजारों लाखों लोग होंगे जो हमसे ज़्यादा काबिल लोग, और उनको मौका नहीं मिला। अगर भगवान ने हमको मौका दिया है तो पहले ही दिन जैसे ही हुआ कि ये डेट बढ़ेगा और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का हुआ, तो हमको पता नहीं, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी, हमको तो लग रहा है कि लोगों का पिंडदान भी हम करेंगे। मेरे सर पर सवार हो गए थे। अब गया श्राद्ध भी करेंगे सारे स्वतंत्रता सेनानियों का। अगर नहीं भी हुआ होगा, बहुत लोगों का हुआ भी होगा, जो बचेगा उनका भी सम्मान करेंगे। उन लोगों का ही प्रश्न। तो रात में हम सोए हुए थे, नींद आ नहीं रही थी, सुबह झंडोत्तोलन करना है।
बहुत दिनों के बाद कोई कार्यकारी प्रमुख झंडोत्तोलन करेगा नवीनगर में। हमने पहले ही दिन घोषणा किया कि स्वतंत्रता संग्राम भवन बनाऊंगा और लोगों को सम्मान दूंगा, क्योंकि इनको सम्मान हम नहीं दे रहे, अपना सम्मान कर रहे हैं। इससे हमारा सम्मान बढ़ रहा है, नवीनगर का सम्मान बढ़ रहा है। भाई सुरेंद्र बहुत मेहनत किया। देखिए आदमी जब आगे चढ़ जाता है ना, कुंदन भाई, लल्लू भाई, सब लोग हम लोग के साथ, दरवेश भाई होंगे, इतना तेजी से कारवां बन गया और 2 दिन में प्रोग्राम हो गया। 2 दिन में सिर्फ एक दिन, कल हम लोग कलेक्शन किया, हम लोग को बुला भी नहीं। पहले होली मिलन का भी किया गया था समारोह, इस बार ये कार्यक्रम फिर किया गया, तो आपके आने से लग रहा है कि लोगों के बाहर आ रहे हैं। देखिए प्रमुख का काम 29 विभाग का निरीक्षण किया। हमने पहला दिन, दूसरा दिन में मुझे पता चला कि रेफरल अस्पताल में 12 बजे के बाद एक्सरे और बाकी सुविधाएं बंद हैं। हम चार्ज लेके पहला दिन वहाँ ही गए और आज अब रेफरल अस्पताल में लोगों को एक्सरे भी हो जा रहा है, मरीज भी मिल जा रहा है। ये हमारा काम है। प्रमुख का काम सिर्फ योजना बांटना और ये नहीं है। और आपको मैं बता रहा हूँ, खूब पत्रकार लोग, सब लोग खोज करके लगिए कि लॉसिंग कमीशन ले रहा है नहीं ले रहा है, इसका जरूर पता करिएगा। 1 महीना हो गया, 4 करोड़ रुपया मैं बांट दिया समिति सदस्यों में और पेमेंट भी कर दिया। आपको उस दिन इन लोगों के चरण छूकर मैं आशीर्वाद लेकर कहता हूं कि जिस दिन लग जाएगा आपको कि लॉसिंग कमीशन लिया, तो हमारा गर्दन और आप लोगों का सबका हाथ रहेगा। प्रमुख का काम है सबको साथ ले। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, बुद्धि सहित विवेक। हमने सबको और एक सम्मान लगा के सभी विभागों को निरीक्षण करना शुरू किया। स्कूलों को निर्देश दिया कि प्रभात फेरी, हम लोग बचपन में करते थे तो प्रभात फेरी होना चाहिए, इस बार 26 जनवरी को प्रभात फेरी होगा और इसको पालन किया जाएगा। 26 जनवरी का 15 अगस्त को भी हो। और हमने कहा कि हिंदी में 1, 2, 3, 4 लिखना सब बच्चे भूल गए। मैं 20 स्कूल में निरीक्षण करने गया, 1, 2 तो सब लिख दे रहे थे, ऐसे 1, 2 रोमन, कोई हिंदी में नहीं लिख रहा था। कैसी जो हमारी खुद की भाषा थी, उसको 9 पता ही नहीं कैसे घुमा के भी 9 लिखा जाता है। हमने सब अपने HM से, हेड मास्टर से आग्रह किया है कि सभी क्लास में 1 से 100 तक की गिनती हिंदी में भी सिखाई जाएगी। तो हम अपने काम कर रहे हैं। लोगों का, सब लोगों का कहा कि भाई अनाज समय पर मिल जाए। हमारे आने से पहले आप देख रहे होंगे लाल लाल अनाज बट रहा था, अब आप खोज के उसको दिखाइए। 1 महीना ही मेरा कार्यकाल हुआ है, 1 महीना में वो सफ़ेद चावल के रूप में बदल गया, जो सड़ा हुआ चावल लोगों को, क्योंकि हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे इससे बड़ा क्या संदेश है। नवीनगर हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे। और सबसे बड़ी खुशी बात है कि मेरे पिता तुल्य प्रमुख साहब हमारे हमको आशीर्वाद देने आए, राजेंद्र बाबू हमको आशीर्वाद देने आए, तमाम लोग स्वतंत्रता सेनानी यहाँ सब परिवार के लोग पहुँचे और उनके हर चौखट के चंदन को हमारे माथे पर लगाने का। जब मैं लंदन एयरपोर्ट पर मेरे पास पर्स चेक हो रहा था तो मेरे पॉकेट में इतना सारा मिट्टी रखा हुआ था, उसको पता नहीं लगा रिसर्च करने की अस्मैक है क्या है। जब बोला अधिकारी कि ये क्या लेके चल रहे हो, तो हमने बोला मिट्टी है। तो बोला कि ये क्यों? हम कि भैया कौन जानता है कहाँ मर जाएंगे, लेकिन गांव की मिट्टी मेरे पॉकेट में रहेगी तो लगा कि हम अपने घर पर ही दफन। बड़ा हंसा था कि उसके लिए पूरा ऑफिसर को बुला लिया था कि स्मैक लेके आ गया, क्या आ गया। वो मिट्टी हम हमेशा रखते हैं और इस बार तो हमको 3800 स्वतंत्रता सेनानी के घर के मिट्टी को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए मेरा जीवन सफल हो गया।